नमस्कार दोस्तों, समस्त फेसबुक फैमिली को गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आइए ले चलते हैं महोबे की ओर, जहाँ राजा परमानंद को जब मुनि ने श्राप दिया, तो जैसा श्राप दिया था कि उनके यहाँ चोरी भी हो गई और सब राज धन पाट चला गया, काया भी खराब हो गई। तो जो कल राजा थे और आज भिखारी हो गए, तो कैसे उनका जीवन व्यतीत होता है और कैसे उनका ब्याह होता है, आगे कहानी कैसे बढ़ती है, ज़रा ध्यान से आप लोग आनंद उठाइए। कि जो परमानंद कलि राजा थे, अब बन बन आज रहे दुख पाए। और जहाँ महल थे कंचन खंभा, तह अब जम्बुक रहे दिखाए। जहाँ कंचन के खंभा खड़े थे, वहाँ आज जम्बुक दिख रहा है। तो धीरज धारो मन राजा ने, ईश्वर के दो ध्यान लगाए। फिर भी उन्होंने आस नहीं छोड़ी, धीरज मन को दिया और ईश्वर का ध्यान लगा लिया। कि चंद्रनगर के वहीं ठेहर पर, राजा आसन दियो जमाए। जहाँ चंद्रनगर था वहीं पर उन्होंने आसन अपना जमा लिया। कि जहाँ महल था परमानंद को, वहाँ एक पेड़ रहो दिखलाए। जहाँ पे महल था वहाँ एक पेड़ दिखा और उसी पेड़ के नीचे उन्होंने आसन जमाया। कि पेड़ निहारो जब राजा ने, असो महुआ को परो दिखाए। नित उठी राजा बिरवा सींचे। रोज सुबह उठ करके उस महुए के पेड़ को वो सींचना शुरू कर दिए। और भिक्षा मांग करे गुजरान, भीख मांग के जो कुछ पाते थे अपना जीवन यापन करते थे। कि कबहु कंद फल मूल खावे, वह विधि दोष करे भुगतान। अब यहाँ की बातें ही छोड़ो। ये तो राजा की कहानी हो गई। अब इधर देखिए, चलिए उरई में जिसके साथ उनका संयोग होने वाला है, उधर क्या होता है उरई के। कि अब यहाँ की बातें ही छाड़ो, अब आगे को सुनो हवाल। उरई परिहारन की बस्ती, और जहाँ पर वीर सिंह भूपाल। उरई परिहारन की बस्ती, परिहारन की ठाकुर परिहार होते हैं, उनकी बस्ती उरई नगर में। वहाँ के राजा वीर सिंह भूपाल थे। तो वीर सिंह की दुई कन्या थी, और दुई पुत्र लये अवतार। उनके दो कन्या और दो पुत्र। तो कन्या कौन कौन थी? कि मलहनायक माँ दुई कन्या, भय गुण अरु तेज रूप भंडार। अमाहिल भूपति दुई लड़का, भय जिनमें बड़े महिल परिहार। माहिल और भूपत दो लड़के हुए, और जिनमें माहिल सबसे बड़े हुए। माहिल मामा का नाम तो आप जानते ही होंगे। तो वीर सिंघलड़ी युद्ध भूमि में, स्वर्गलोक को गए सिधार। और माहिल राजा भय उरई के, अरे लागे करन राज व्यवहार। वीर सिंह तो लड़के स्वर्ग को सिधार गए, लेकिन राजा माहिल हुए उरई के और राजपाट अपना संभालने लगे। तो एक दिन का हाल, कि एक दिवस माहिल महलन में, भोजन जीम कीन उपचार। भोजन तैयार हुआ, खाना पीना खा रहे थे, और उसी समय देखा उन्होंने अपनी दोनों बहनों को। क्या देखते हैं? आर के समूहे देखौ दो बहिनीन को, माहिल दो से पूछन
लाग अगमा बहिनी हमें बताओ, तुम खाती हो किसके भाग। हे बहिनी अगमा, किसके भाग से खाती हो, हमें बताओ जरा। अब अगमा बोलिए तब माहिल से, बीरन सुनो महिल परिहार। और जितने प्राणी उरई खावत, अरे सो सब खावे भाग तुम्हार। जितने प्राणी उरई में है सभी भैया आपके ही भाग से खाते हैं। तो तुम्हारी प्रभुता है उरई में, तुम रैयत के प्राण आधार। तुम्हारे भाग से सब खाती है, बीरन मानो साच हमार। तो खुश होई के फिर माहिल पूछे, मल्हना तुम्हू देव बताए। खुश हो के दूसरी बहन से पूछते हैं मल्हना से कि तुम किसके भाग से खाती हो। तो खुश हो करके अरे माहिल पूछे, मल्हना तुम्हू देव बताए, किनके भाग से तुम खाती हो, बहिनी साच देव बतलाए। सोच के जवाब दो मल्हना ने, बीरन हमारी सुनियो बात। और झूठ कहे से दुख आत्मा को, साची कहे दुखी हुई जात। अगर झूठ कहूँ तो आत्मा को दुख, और साची कहूँ तो आप दुखी हो जाओगे। लेकिन कहना तो पड़ेगा क्या कि झूठ कहूँ तो दुखई मन मोर, और सत्य कहूँ तो रिसई मम भैया। अब बाप नहीं नहीं मातु रही, क भाई ही मौन में धीर धरैया। आपन भाग सिखात सबे, अरे न खवावत भ्रात और भौजैया। अवानी कठोर ये बात पड़ी, ममयाय पड़ी मझधार में नैया। तो होय कहू, अरे होय कछु जग रूठे यहाँ, मम बूढ़ चहु मझधार में नैया। अमातु के गर्भ रही 9 मास, रहो तब कौन सो पेट भरैया। जब 9 महीने माँ की पेट में थी तब बताइए कौन पेट भरने वाला था। कि दांत न थे तब दूध पियो, अब दांत भये तब नाज खेवैया। अयापन भागी से खात सब, नहीं को देखात खवैया। सब अपने अपने भाग से ही खाते हैं भैया, कोई किसी को खिलाने वाला नहीं है। तो धीरे धीरे मल्हना बोलत, बीरन सुनिए कान लगाय। क्रोध न करियो मन में अपने, दीजो खता माफ करवाए। अरे अपने भाग से हम खाती हैं, बीर नहीं है हमारो बात। कोई के भाग से कोई न खावे, या को गावे वेद पुराण। किसी के भाग से कोई खाता नहीं है। तो सुन के बातें यह मल्हना की, माहिल अग्नि ज्वाल हुई जाए। जर के राख हो गए, गुस्सा मारे क्रोध के माहिल, जब इतना सुन के अपने भाग से खात हैं। कि काली पुतरिया लालय होई गई, सुरखी गई देह में छाए। और बड़े गर्व की तुम बिटिया हो, हमको दियो गर्भ को जवाब। और यही संसार सिंधु में मल्हना डूबई, तेरे भाग की नाव। कर्म फूट गयो तेरे मल्हना, अपनो भाग लियो यजमाए। अब तुम्हारा कर्म फूट गया, अब अपना भाग अजमा लेना, अगर तुम अपने भाग से खाती हो तो भई अनिच्छा तुमसे हमारी, गिरहो कौन भार में जाए। कहाँ गिरोगी, हमसे कोई मतलब नहीं है। कि यह कही माहिल द्वारे पहुँचे, बंगला कूच बीच पहुँचे जाए। और देही फड़क रही माहिल की, गद्दी ऊपर बैठे जाए। बैठक बैठी परिहारन की, भंभा भूत लगी दरबार। घिसे बकौरा रजपूतन के, मछरी बीघन बिघय कटार। तो गगरा भपकत है तह भोगन के, गोला पटत अफीमन क्यार। कहीं अफीम चल रही है,
तो नाच कंचनी की तह दुई हुई रहू और तबला की होत गुमार। और मोढ़ा के संग मोढ़ा रगड़े मचिया रगर रगर रही जाए। बड़े बड़े छत्ती बंगला बैठे जह तिल डारे भूमि न जाए। त हाथ उठावत साजु बंद भयो कसनी एक और हुई जाए। और तब दरबार लगी है। उस समय माहिल ने नाऊ को बुलाया, जिसे परगी कहते हैं लोग, राजा के ज़माने में कहते थे। नाऊ आया कि हुसु हुकुम सुनायो। तब माहिल ने परगी सुन लो कान लगाए। नाई करके तुम ही न मानो परगी लागो बंधु हमारे। परगी सुनो, तुम्हें हमने नाई कभी नहीं माना, अपना परगी करके माना है, तो ध्यान से हमारी बात को सुनिए। क्या कि हमारे पुरखन के आगे से जानत सकल भांति व्यवहार। अगमा बहिनी के लायक तुम ढूंढो कुंवर भूप को जाए। अगमा बहिनी के लिए अच्छा सुंदर राजकुमार खानदान, सब धन दौलत से संपूर्ण ढूंढना बर। और यहीं के बरोबर ये भारत में हो वह सूरवीर क्यों ना आए। जिसके बराबर में कोई दूसरा वीर ना हो, ऐसा वीर हमारे बहन अगमा जी के लिए ढूंढना। और यहीं के लक्ष्मी चले अगारी, यहीं के भय माने संसार। तय सो बर अगमाहित ढूंढो याही परगी हुकुम हमार। ऐसा हुकुम तुम्हारे लिए है, ऐसा बर ढूंढो। और दूसरा, हर दूसरो बर तुम ऐसो ढूंढो जहीं के होए न ठौर दुआर। न उसके कोई ठिकाना रहे, न घर न द्वार, कुछ भी नहीं रहे, ऐसा बर ढूंढो। दूसरा कि दूसरो बर तुम ऐसे ढूंढो जहीं के होए न ठौर दुआर। होए अपाहिज निर्धन कोढ़ी जहीं से घृणा करे संसार। तो सो मल्हनाहित बर चुनि ढूंढो यह परगी है हुकुम हमार। अवर जी हमारी मर्जी तुम्हारी। जब इतना आर्डर सुनाया तो नौआ हाथ जोड़ के बोला। क्या बोला? अरे कि हाथ जोड़ के परगी बोलते यह सुन ले महिल परिहार। और जी हमारी मर्जी तुम्हारी पर तक सिर माफ हुई जाए। कन्या गऊ बरोबर जग में क्यों भलना से गए रिसाए। हे राजन, कन्या तो गऊ के समान होती है, फिर आप क्यों मलना से इतना रुष्ट हो गए? वो भी तो तुम्हारी बहन ही है। त काह बिगारो मरना बिटिया सो तुम हमें देव बतलाए। दोनों बहिनी सगी तुम्हारी नायन रथ को करो विचार। हर्त बदी बिटौना से जो करी हो तुम ही तुम्हारी डूब जाए तलवार। और सुन के गरजो सिंहासन पर बहुवीरा को राजकुमार। त इज्जत दीन ही तुमको परगी तुम खोपड़ी पर चढ़े हमार। हमने तुम्हें इतना इज्जत दिया, तुम्हारी खोपड़ी पे चढ़ रहे हो, बात को नहीं मान रहे हो। तो भैया कहे कि तुम 36 बुद्धि के नौआ 36 पना रहे दिखलाए। हुक्म हमारो पर ज्ञानी बनी मोहि उपदेश रहे समझाए। हमारे सेवक हो के हम ही को उपदेश सुना रहे हो। तो पेट तुम्हारो हम फरवई हैं तामे भुस दे हैं भरवाए। मूड़ काट के यही तेगा से धरती माही दे गड़वाए। और देर लगई हो जो कारज में तो माहिल है बुरी बलाए। अगर देर लगाया तो माहिर बहुत बुरी बलाए है। और इतनी कही के माहिल चल दे अरुमलना महलन में पहुँचे जाए। आर्डर सुना, क्या करेगा भैया। नौआ चल दिया बर खोजने, टीका चढ़ाने। तो तुरत परगी उठ ठाढ़े भय रुखसत केर करे सामान। और जाए पहुँचे हैं माहिल ढिगबाही महलन के मैदान। हाथ जोड़ के बोलन लागो सब समान देव मगवाए। और नाई पुरोहित बारी शंकरी और थान थार देहु सजवाए। तब करो तैयारी माहिल भूपति 70 थान दियो धरवाए। हीरा मोती मुक्ता दीन्हे सोने थार लियो सजवाए। 80 हाथी ये सब जा रहा है नेग में
कितना साज रहा है अगमा बहन के लिए। हर की 80 हाथी 200 घोड़ा 40 पीनस संग सजाए 5 लाख के टीका दीन हो बारी पंडित संग बुलाए टेरी कही दई है परगी से पहले दिल्ली पहुँचो जाए नाम पिथौरा को जग जाहिर जही से भूप रहे भय खाए। पहले दिल्ली जाना पृथ्वीराज के यहाँ जिसके भय से सारा संसार काँप रहा है। और 20 लाख जही की सेना है जहीं से भय मानत संसार अनंगपाल दिल्ली को नाही जो अजमेर केर रखवार तो अजमेरी को जो रहवैया सोमेश्वर को राजकुमार कौन बराबर पृथ्वीराज के जो रणखेत करई तलवार उनके बराबर कौन है जो उनसे तलवार करेगा। सूरत सीरत में जो अगरो कनौज भागो पीठ दिखाए संयोगिन को लड़के जीतो जो जय चंद को गयो लजाए मल्हना हित निर्धन बर ढूंढो खाली तिलक चढ़ा हो जाए। और मल्हना के लिए निर्धन कोढ़ी बर ढूंढना तो लगन बांध के जल्दी लौटो न्योते सकल देव पहुँचाए। अब यहाँ की बातें ही छोड़ो अब आगे की सुनो हवाल कि चंद्रनगर के वही जंगल में कुटिया डारी पड़े परिमाल आए बदेरिया वही जंगल में एक दिन आगी दई लगाए राजा देखो तब आगी को तब जंगल में उड़ के जाए आग बुझाई वही जंगल की एक झाड़ी तेर पहुँचे जाए। और 1 मास पर सर्प पड़ो थो अग्नि लपट गई निगचाए राजा सोचई अपने मन में बची है सांप काहू विधि नाय। एक डाली के ऊपर सांप लपटा था लेकिन अग्नि थी प्रचंड हो गई थी एक बंदरिया आके आग लगा दिया। अब वो सोचे कि सर्प बेचारा जल जाएगा बचेगा नहीं किसी भी तो आग लागी है आके तन में तब यह झुलसी झुलसी मरी जाए। देखो उस जमाने में भी बहुत एक से एक दयावान पड़े थे बनने का समय था उनका। तो बांस उठायो एक राजा ने यो आगे को दो बढ़ाए मुंह फैलाए बढ़े आगे को अपनो दीन हो पैर बढ़ाए सांप आई गो तब लग्गी पर अयरु राजा ढिगुर को आए सांप चटक के मुंह पर पहुँचो अब पहुँचो उधर बीच में जाए। अब सांप की जात ही तो धड़ाक से बांस पाया और सर्र से आके और राजा के पेट में सीधे मुंह से प्रवेश कर गया। तो सांप आए गयो जब लग्गी पर अरु राजा ढिगुर को आए सांप चटक के मुंह पर पहुँचो उधर बीच में जाए भयो जलंधर तब राजा के राजा रहो बहुत दुख पाए। जलंधर रोग के मरीज हो गए और बहुत दुख पाया। ते आय के बस गो आ महुआ तिर काया सगरी गई नसाए उसी महुआ पेड़ के नीचे बस गए और सगरी काया उनकी नसाई गई। वो तो ऋषि का श्राप था तो होना ही था। हर कोई दर दिया उत से निकसे राजा मांग ले आहार कोई अगर उधर से निकलता था तो उससे भोजन मांग लेते थे। कबहू दुई फाके गुजरे कबहू कंदमूल आहार यह गति हुई गई परमानंद की। अब पिरगी को सुनो हवाल जाय पहुँचे हैं दिल्ली में जहाँ पर पृथ्वीराज भूपाल। अब का छवि वर्णो गढ़ दिल्ली की शोभा जा की रही। दिल्ली का बादशाह है भैया। तो जाही दिल्ली के पूर्व में शोभित इंद्रप्रस्थ शुभधाम पांडुसुत ने जाहि बसायो जिनको अजर अमर है नाम। अब किल्ली गाड़ी अनगपाल ने विप्रण वेद मंत्र अनुसार और धीत ने आई थी राजा को तब किल्ली को लियो उखार। किल्ली उखड़ी नहीं ऊपर को पर वह ढिल्ली पर परी लखाए शोभा वर्ण हुआ बैठक की जहाँ पर सभा पिथौरा क्यार। तो खम्भन खम्भन पर महू मेहरावे कि खम्भन खम्भन पर मेहरावे जिनमें हीरा के उजियार। कोई कोई सोने के खम्भा है तो कोई कोई चांदी के दिखाए। कोई कोई खम्भा आबानूस के कहूँ कहूँ चंदन रहो सुहाय। तो सुघर द्वार कह है दरवाजे पल्ला लगे नकासी। हंस ही लोरत है छज्जन पर कहूँ कोटन पर नाच दराए। कहूँ कहूँ तोता मैना बोलत कहूँ कहूँ लाल ललमुनियन क्यों शोर। बैठक बैठी पृथ्वीराज की भस्मा भूत लगी दरबार। कोई कोई अरे कुर्सी कोई कोई मोढ़ा कोई कोई मचिया पर सरदार।
पृथ्वीराज सिंहासन बैठे, कर में लिए नगिन तलवार, धनुष विराजत है कंधे पर सीमा, हर नीमा जामा करे बहार, दाएं बैठे नंद भाट कपी और कैमास वीर सरदार, तिनके आगे चौड़ा बैठे जो आगरा के रखवार। चौड़ा जो आगरा का रखवारा था उनके आगे बैठता था। तो कहलऊ वर्ण यह बंगला को मानव फूल रही तलवार, और सकल भांति से सब शोभित हैं अपने अपने साज समाज। तो बड़े बड़े छत्री बंगला बैठे, एक से एक भूप सिरताज, और सिंह सुवन से राजा शोभित तिनके नाम देहु बतलाय। जैत सिंह कैमास कानजू अरुरन सूर निढुरी राय, चंदन गोपी रहमत सहमत भूरा वीर संजमा राय। रंडी नाच रही बंगला में नाही मसा तनक भन्नाय, और समा बांध बंध रही है बंगला में मानव रही अप्सरा गाय। तो राजा हुक्म दियो, तो उसी समय में तहाँ पर परगी दाखिल होई गए, झुकी राजा से करी जुहार। और राजा हुक्म दियो बैठन को, बैठे उरई के सरदार। बैठिए, देखे कितनी इज्जत दिया एक नाऊ को, आइए बैठिए उरई के सरदार। नाऊ था, टीका चढ़ाने गया था। तो फिर के पूछत है नाई से अपनो हाल देव बतलाए, और कैसे आए गढ़ दिल्ली में सो सब भेद देव बतलाए। हाथ जोड़ कर परगी बोलत मालिक सुनिए ध्यान लगाए, हम तो आए हैं उरई से सुनु अजमेर पति चौहान। टीका भेजो है माहिल ने असो स्वीकार करो श्रीमान। तो कही पिथौरा तब परगी से नाई सुनो हमारी राय, टीका भेजो जो माहिल ने तो कछूजर हमें है नाय। हुक्म सभा हिनको तब दीनो कोठी तुरत देव खुलवाए, शहर भरे को देव बुलौआ दिल्ली शहर देव सजवाए। जाए टिकावे टिकहारन को इनको कष्ट कछु होए ना। आर्डर दे दिए कि सब सजावट कर दो और इनको टिकाइए, कुछ कष्ट इन्हें नहीं होना चाहिए। भैया सब आ गए, बैठ गए वहाँ। तो उठो पिथौरा तब आसन से अपनी सभा दई बिसराय, और साँझ होती खनस गिर दिल्ली इंद्रलोक सी रही दिखाए। तो सुखिया दुखिया के द्वारे पर मोतिन झालर दई टंगाए। जितनी दुखिया बुखिया रही सबके द्वारे द्वारे झालर मोती सब टंगवा दिया। कि दीप मलिक चौदिस लागे घर घर भई दिवाली आए। सज सज रैयत चली द्वार पर अपने अपने साज बनाए। और सजी सजी ऋषिया तब चल दीनी निज निज वाहन पर असवार। कोई नाल की कोई पाल की कोई चौदंडिन पर असवार। झारी बिनीनी अग्रवालिन की कैथन कुर्मिन करा सुमार। और सजी सजी भूषण सब चली दीनी पहुँची रंग महल के द्वार। चौक पूरी दई तब पंडित ने अपूजन सकल दये करवाए। तो भयो बुलौआ टिकहार इनको सिगरे महल पहुँचे आए। और टीका चढ़ गयो पृथ्वीराज को शुभ साहित विधिवत अनुसार। टीका चढ़ गया पृथ्वीराज को कि उरई वाले टिकहार इनको राजा द्रव्य दियो उपहार। जो टीका लेके आया था काफी उसको धन दौलत देके। रैयत राजा को धन बांटो सबके दर्जा दये बढ़ाए। भोर होत खन परगी बोले अर्जी सुनो पिथौरा। जेठ मास के लागत तिथि अष्टमी पर जब आए। शुभ साहित है तब भौरी की मालिक सुनो पिथौरा राय। रात अष्टमी की फेरा है ब्योरा कछु परन के नाय। अष्टमी की लगन धरा दिया। हरे आज्ञा हमको राजा दई देव अब हम न राखो देर लगाए। ऐसी बात सुनत महाराजा हीरा मोती लय मगाए। असोदय दीना टिकहार इनको फिर सब विदा दिए करवाए। तो कूच कर दियो टिकहार इनको गढ़ उरई की सूरत लगाए। मंजिल दर मंजिल करके पहुँचे चंद्रनगर में आए। तहाँ पर भूपति हर तहाँ पर मूर्ति देवी देखी परगी चरण लागी ले जाए। कछुक दूरी पर महुआ पेड़ो आ गए। लौट के वहीं से उनका टीका चढ़ाया और लौट के यहाँ पर आ गए।
त कछुक दूरी पर महुआ पेड़ो तह एक रोगी परो दिखाए, पेट जलंधर और अपाहिज यहीं पर नेक हिलो ना जाए। परगी देखो जब रोगी को मन में फूलो नहीं समाए, हंस के बोले तब पंडित से सिद्धा जोग रहो दिखलाए। पंडित से बोले कि बड़ा सुंदर जोग है, जैसा माहिल ने आर्डर दिया था वैसा ही बर हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो जैसो बर माहिल चाहत थे वैसे ही बर यह रहो लखाए, मल्हना हित याही बर कहिए याही को टीका देव चढ़ाए। पंडित बोलत हैं परगी से मौका भलो मिलाओ आए, अब आगे बढ़ के रचना कर देव अब ना राखो देर लगाए। तो रचना काढ़ी ले हो परगी ने अरु महुआ तेर उड़ के जाए, टेर लगाओ परमानंद को माथे रचना दियो लगाए। अब बोले चंदे ले तब परगी से हमको भेद देव बतलाए, काहे टीका माथ लगाओ काहे हमो जगाओ आए। तब बोले परमानंद कि भैया हमें क्यों जगाया, हमें क्यों माथे टीका लगाया, हमें सारा भेद बता दीजिए, कहाँ से आए कहाँ को जाना। तो धीरे धीरे परगी बोलत सुनिए बात मोरी चितलाए, अमाहिल राजा की बहिनी है जहीं के मल्हना नाम कहाए, उनके हित माहिल ने बर को तुम्हारी भांति दो बतलाए। तो टीको तुम्हारो हम कर दीनो जेठ में ब्याह दियो करवाए, रात अष्टमी के लागत खन भौरी पर हिया पर आए। अब ऐसी बात सुनी परगी की राजा गए बहुत अकुलाए। जब परगी की इतनी बात सुनी तो राजा अकुला उठे, हरे नाऊ ठाकुर यह मत कह जय तुम्हें गंगा की लाख धुआए। गंगा की कसम दे दिया कि प्राण पखेरु जय अटके हैं जाने कब हंस उड़ी जाए, प्राण अटके हैं पता नहीं कब उड़ जाए, क्यों किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो नाहक कन्या विधवा करी हो सिर पर पाप गरा से आए, और जन्म बिगड़ जाए कन्या को जंगल रोए रोए मरी जाए, न तो हमारे घर है न द्वार है। तो जो कुपियारी होई मैया की लई सागर में देव डुबाए, अहिया बिगड़ी गई अब ना बनी है अब हम पर रूठ गए रघुराए। भैया अब बिगड़ी जो है वो बनने वाली नहीं है, अब विधाता रूठ गया। तो जिन द्वारन पर गज जूथ हते घनी बाज की पंक्तियाँ देखी गई, जहाँ सोर सिपाहीन केर रहे चलती भट श्रेणियाँ लेखी गई, बजती रही नौबत आठों यामरु माती नवेलिया देखी गई। अरे वही कौसुक और चिमगादड़ की बाचाल हवेलिया लेखी गई, जिनके कर में बाचाल सुरंगित आसव प्यालिया लेखी गई, और गले में हार रहे हार चमेलिन के उलझी सुन बेलिया देखी गई। कुछ कुंकुम रंजित प्यारे सखे अरे छतिया जिनकी अवर रेखी गई, उन्हीं के सिर के ऊपर बैठी हुई अब रोती श्रृंगालियाँ देखी गई, जिनके महलों में निरंतर ही अरे बहु गायक टोलियाँ लेखी गई। त जिन सन्मुख आवस प्याली लिए मदमाती नवेलियाँ लेखी गई, बाचाल उन्हीं के मकान पे अब हरे कंटक झाड़ियाँ देखी गई। तो भैया काफ़ी लंबी हो गई, इसलिए आज की कहानी यहीं समाप्त कीजिए। कल आगे बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है। फिलहाल टीका चढ़ा दिया परमानंद को, मलना के नाम का माहिल की छोटी बहन का, बड़ी बहन का टीका चढ़ गया पृथ्वीराज चौहान के यहाँ। अब देखिए 52 खंड का आला धीरे धीरे हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। थोड़ा थोड़ा आनंद लीजिए रहिएगा जब भी समय मिले आपको।
त्रुटियों के लिए क्षमा चाहता हूँ। तो समस्त फेसबुक फैमिली को नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।